7 दिन से लापता नाबालिग युवती बरामद। परिजनों का आरोप, गांव के युवक ने गायब कर किया दुष्कर्म। कीनगर प्रखंड अंतर्गत मनरेगा सहायक थाना ओपी क्षेत्र के रहुआ पंचायत के कामत टोला वार्ड नंबर 15 में नाबालिग युवती की अगवा उसी पंचायत के एक शादीशुदा युवक पर आरोप लगाया गया है। थाने में आवेदन देकर गुहार लगाते हुए नाबालिग युवती के परिजनों ने कहा कि 23 अगस्त की रात्रि 8 बजे उस समय युवती का अगवा कर लिया गया, जब नाबालिग युवती घर के बगल में शौच करने गई थी। पीड़ित परिजन मोहम्मद जैनुल एवं समीना खातून बताते हैं, मेरी बेटी जिसका उम्र 15 वर्ष है को गांव के मोहम्मद जैनुल का 23 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शरीफ जो पहले से शादीशुदा है, उनको 2 बच्चे भी हैं, के द्वारा अगवा कर किसी अन्यंत्र स्थल पर ले जाकर उनके साथ गलत काम किया गया। पुत्री की तलाश करते हुए जब मोहम्मद जैनुल के घर गए तो मोहम्मद जैनुल के साथ अन्य व्यक्तियों ने मारपीट व गाली गलौज पर उतारू हो गया, जिसके कारण वापस आकर सहायक मनरेगा थाने में अगवा लापता पुत्री की तलाश करने का गुहार लगाए। कल 30 अगस्त को मेरी पुत्री को मोहम्मद जैनुल व अन्य के द्वारा जिला परिषद सदस्य रईसुल आजम उर्फ बाबुल भाई के यहाँ सुपुर्द किया गया, जिसके बाद बिना मेरी जानकारी के मेरी पुत्री को मरंगा थाने को सौंप दिया गया, जहां से मेरी पुत्री को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। तब हम लोगों को कहीं अन्य जगह से पुत्री के मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद हम लोग अस्पताल पहुंचकर अपनी पुत्री से मिले। तब मेरी पुत्री ने अपने साथ घटी घटना की व्यथा सुनाई। मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इस तरह मेरी पुत्री को 7 दिन तक गायब कर गलत काम करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। मोहम्मद जैनुल ने बताया कि जानकारी मिली है, नाबालिग बच्ची से मेरा पुत्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करने की नीयत से भागे थे। जैसे ग्रामीणों एवं बच्ची के परिजनों से मालूम हुआ कि मेरा पुत्र मोहम्मद एनुल की पुत्री को लेकर भागा है, तब से उन्हें ढूंढने लगे। जब दोनों मिले तो अपने क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य रईसुल आजम उर्फ बाबुल भाई के पास हाजिर किए, जहां से लड़की के पिता को सूचना के साथ बुलावा भेजा गया, परंतु वो नहीं आए। जबकि एक दिन पूर्व उन लोगों के साथ ग्रामीणों के विचार से लड़का लड़की की शादी कराने को लेकर बातचीत किया गया था। उस पंचायत में यह तय हुआ कि लड़की नाबालिग है, 2 साल बाद बालिग होते ही लड़का लड़की की शादी करा दी जाएगी, जिसको लेकर दोनों ओर से एक इकरारनामा भी बनाया गया, परंतु किसी और के बहकावे में आकर केस मुकदमा कर दिया गया है। वहीं जिला परिषद सदस्य रईसुल आजम उर्फ बाबुल भाई ने कहा कि लड़का लड़की के गायब होने के बाद दोनों पक्ष मेरे पास आए और मामले की जानकारी दिया। तब हमने लड़की को प्राथमिकता के आधार पर बरामदगी करने के लिए लड़का पक्ष से कहा। लड़का पक्ष के द्वारा लड़की को बरामद कर सूचना दिया गया। तब हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर बैठक सलाह मशवरा किया। इस बैठक में लड़की पक्ष को बुलवाया गया तो वह लोग बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमा दर्ज कर चुके थे। उसी बैठक से 5-6 पंचों के साथ उक्त लड़की को लेकर थाने में पहुंचकर प्रशासन को सौंप दिए। अब प्रशासन अनुसंधान करते हुए कानूनी रूप से मामले को देख रहे हैं। बहरहाल नाबालिग युवती का मेडिकल जांच कराकर 164 का बयान कराने की प्रशासन के द्वारा तैयारी किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस खबर में। सर, मेरा बेटी का 23 तारीख को गुम किया है जैनुल को बेटा मोहम्मद शारिफ, और 23 तारीख को गुम हुआ। 23 तारीख को हम खोजे पूरा रात, नहीं हमने मिलने में। उसके बाद में हम 24 तारीख को थाना अभिनंदन दिए हैं। थाना में 24 तारीख को जब दिए, उसका कोई कार्रवाई नहीं सुनने पर उसका बाद में हम एसपी के पास रजिस्ट्री करके दिए, आवेदन लगाए हैं। वहाँ एसपी को भी नहीं सुनवाई कर देखें तो 27 तारीख को हम डायरेक्ट जाके एसपी को काउंटर पर अपने आप जाके मुहांमुही हुए हैं। उसने बोला कि आपको केस जो है एफआईआर कर दिया जाएगा। उसने काउंटर से फ़ोन करवाया, काउंटर से फ़ोन कराया
तो बोला कि केस चालू कर दो। बोला जाओ तुम लोग थाना है, यहाँ मुंशी को पूछें। मुंशी बोला कि हाँ से सर को फ़ोन आया है, चालू कर देंगे। उसके बाद में 10-11 बजे में आपको वहाँ इंक्वायरी पहुँच जाएगा। 10-11 बजे तक इंतज़ार देखें, कोई इंक्वायरी नहीं देखें। फिर वहाँ से आए हम थाना पे, तो थाना वाले ने बोलता है कि देखते नहीं हैं, बार बार आ जाते हैं एक ही का बात के लिए, तुम सब जाओ यहाँ से, भागो, नहीं देखें कुछ। उसके बाद में हम यहाँ से चल दिए। फिर एसपी के पास गए। फिर एसपी को वहाँ देखें, कुछ भी नहीं सुनवाई में, तो वहाँ से हम निकल के आ गए हैं। एसपी को भी दिए, एसपी को भी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं थाना कोई परवाही। आज काल का डेट में लड़का वाले ने लड़का लड़की को बुधेली स्टेट में जमा किया गया, बाबुल जिला प्रसर के पास। उसने पंचायती बेगर लड़की वाला कोई भी पक्ष में एक भी नहीं है, लड़का वाला पूरा है। लड़की को दबाव दे के उल्टा सीधा उसने उसको आवेदन लिखा है बाबू, उल्टा सीधा पढ़ा के उसने यानी कि मजबून बनाया। तो बहला फसला करके बाबू बनाया उसको, बना के उसने ले कोई मालूम नहीं किया बाबू। वहाँ से ले आया थाना वही जिला प्रसर। उसने बगैर पूछे हुए मेडिकल चेक कराया, लड़की वाला को नहीं पूछा। उसमें फौजी भी गया। क्या लगता है क्या हुआ? हमको लगता है कि होगा उसको माल पानी कुछ खा पी लिया है, इसलिए उसको हेल्प कर रहा है। लड़की वाला को नहीं, अब कौन खाया बाबू? हम लड़की वाला को कोई सुनवाई नहीं है। जो उसको पैरवीदार है तो वो सब माले पानी खाया है, तभी है ना थाना नहीं गया। आज तक लोग इंक्वायरी, आज देखिए कितना तारीख हो रहा है, 31 तारीख है जाइए का। मेरे बेटी को साथ रेप कर दिया है। 27 तारीख को मुंह में कपड़ा डाल के उठा के जैनुल को बेटा लेके गया है, रेप किया है उसने। वो यहाँ से उठा के ले गया, 54 हड्डी मुसहरी पड़ता है, 3 दिन वहाँ पर रखा है। उसके बाद उसने फ़ोन किया वो अपना भाई को, चचा को, बेटा को। 12 बजे रात में वो यहाँ से गया। वो दोनों मिल के रास्ता में जाके उसको साथ में गलत किया है। उसके बाद में उसने ले जाके फलका में ले जाके रूम में बंद करके समीम का पास रूम में दे के बंद कर दिया है। इतना जान रहे हैं। काल का डेट में जब को डॉक्टर इंजरी रिपोर्ट में जा रहा था तब हमको कोई पता बताया, तो वहाँ हम पहुँचे हैं। बाद में पहुँचे, सब चीज़ जब हो गया है तब बाद में पहुँचे हैं। बाबुल को पंचायती दिखिए, जबकि लड़का लड़की को उसका हवाले हुआ तो कार्रवाई तो लड़का ही किया है या लड़की भी किया है। तो जब उसने जेल करना था तो दोनों को न देना था जेल। सर क्या लड़किए ने एक तो गलती किया था, जो कि लड़की को आन के थाना में दे दिया, लड़का को वहीं से आज़ाद कर दिया। पंचायती होता है सरपंच का होता है, मुखिया का होता है, नहीं महामुखिया है, नहीं सरपंच है। अकेला बाबुल जिला परिषद अपना किया है, मनमानी किया है सर। मेरे साथ बहुत बड़ा ये घटना है सर। आप जो है आप सबको यही मेरा कहना है कि मेरे को कोर्ट ने इंसाफ दिला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद ऐनुल है, रहुआ कामत टोल। 13 साल 7 महीना नाबालिग है सर। 15 साल रहुआ कामत टोल 15 27 तारीख को बाबू 9-10 बजे रात में हमारा बेटी को बाथरूम गई थी, उसके मुंह में कपड़ा डाल कर को उसको लेकर भाग गई। हम डॉक्टर के यहाँ से आए, उसको पापा बोलता है कि बाथरूम गई है, नहीं लाइट था बाबू, नहीं उस टाइम में पानी बरस रहा था, हम तो पानी चढ़ा को लाया है। हम बाबू बिछने में सो गए, कहा कि बेटी कहा कि मम्मी हम
बाथरूम जाते हैं। बाथरूम से बाबू खोजने जब 9-10 बज गया रात, हम जब खोजने लगे उसी हालत में हम खोजा हो मेरे को पानी दो बेटी हम पिएंगे, बाबू नहीं मिला मेरा बेटी। तब उसका पापा कहते हैं कि मेरा बेटी कहाँ चले गया बाबू, नहीं बाबू हमको कोई पानी पिला दीजिए बाबू, हम नहीं बचेंगे। इतने लगा बाप ने खोजा, मेरा छोटका बेटा हारून रशीद ने खोजा, तेरे मेरे बहू मुस्कान खातून भी खोजा, हम भी वैसी हालत में बरसे में खोजे बाबू नहीं मिला। तकरे बाद हम 10 बजे रात में 10 बजे रात में हम खोज, हाँ जब नहीं मिला बाबू तो हम जैनुल दरवाजे में उसके बेटे को एक दिन हम देखे थे, मोबाइल के इशारा कर रहा था, हम भैंस दूर रहे थे बाबू, हम उसको देखें तो हम यहाँ से नज़र उठा कर उसको देखें तो ऐसे ऐसे मोबाइल कर रहा था दुकान के पास। तो हम यहाँ से कहे बाबू तुम किसको इशारा इधर कर रही है, तो हम कहें तो वो भाग गया तो हम उसी पर वो दिन शक हो गया। ये कौन है लड़का? लड़का वही सारे शादीशुदा है? हाँ उसको एक तो बच्चा है बाबू। पहले से शादीशुदा? हाँ पहले से उसको शादीशुदा है। तो वो क्या आपकी बेटी से प्रेम करता है? नहीं बाबू, मतलब कि ऐसे मतलब कि इशारा कर रहा था, हम उसको देखें कि किसको इशारा कर रहा था। मेरा बेटी कोल बगल में खड़ा था, पानी भैंस को पिला रहा था, हम भैंस को दूर रहे थे। तकरे बाद हम देखें तो उसको हम डांट ढपट किए तो वो भाग गया तो 2 दिन 3 दिन के नहीं देखे हम बाबू, तो हमको बहुत सीरियस हो गया, तो हमको डॉक्टर हाँ ले गया उमेश कुमार से हंस दिखा कर को लाया, उसको बाबा ने पानी चढ़ाया तो बच्चा बोला कि जा तो मम्मी आंग से मांग हमको कर रहा था, कहा कि मम्मी हम बाथरूम जाएंगे। बोले ठीक है बाबू जा बाथरूम गया बाबू, वहीं से गायब हो गया 9-10 बजे रात। कैसे जाने के वही लड़का ले गया है? उस लड़का को हम जाने उसको घर पर गए बाबू पता करने के लिए, तो उस कहा कि हम भी बेटा को खोज रहे हैं, हमारा बेटा नहीं मिल रहा, कहाँ गया नहीं गया हम नहीं देखे हैं, तुम बेसी आकर को हमारे दरवाजे पर बोलोगी तो तुमको काट को यहीं रख देंगे। कौन बोला? जैनुल का पत्नी बोला बाबू। नाम बता। उसके बाद क्या हुआ? आपका बेटी को ये लोग कैसे कहाँ लेके जा रहा था? कहाँ लेके चले गया बाबू, नहीं मिला। काल लेकर बाबू के पास दिया, लड़का जिला परिषद के पास। तो वही मैं फ़ोन किया मेरे बेटे को, हम तो घर में नहीं थे बाबू, हम तो वही दिन से पागल हो गए खोजने में। मेरा बेटा कहता है कि तुम कहाँ है, तुम्हारा मम्मी पापा उसको यहाँ भेजो। कल के मेरा बेटा हम तो नहीं है नाना जी, हम तो खेत में हैं, आज माँ बाप नहीं है मेरे घर में। कल के नहीं है तो नहीं, तुमको एसबी को पास केस किया है तुमको। ऐसे कर को हमारा बेटा रोने लगा कि ऐसे बात क्यों कहता है नाना जी, अब हम सब क्या गलती किए हैं नाना जी, हम सब ने वोट दे कर आपको को जिताए हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। कल के ठीक है तुम रखो, तुमसे बात नहीं करेंगे। तो हमारा बेटा रख दिया फ़ोन। तो बाद बाबू से हमसे बात नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि इसमें जिला परिषद क्या किया? क्या किया महीन बताएगा अब। आपको जैसे आपका पति बोल रहा है कि जिला परिषद पंचायती किया, हमने हाँ, सूचना नहीं दिया, नहीं दिया, यहाँ भी ले आया तो हमको पता नहीं दिया। क्या वो अपने मन से पंचायत? हाँ अपने मन से किया है। ये अपने मन से क्यों किया? किया उसको कहता है कि गरीब है, ये फकीर है, ये क्या करेगा, कितनों केस करेगा तो केस नहीं चलने देंगे। जैनुल बाबू उसको कहता है वो हाँ मेरे बेटी को यहाँ बुधेली स्टेट में सुहानी मरर है गांव को, वो कहता है कि तुमको जे कहेंगे तुम वो बोलना। तकर बाद इंसान है फिरोज का बप्पा, वो भी कहा कि तुम नहीं बोलोगी तो तुमको बहुत अथी करेंगे, तुमको जे कहना है तो अभी बोलो। तो लड़की को डरा धमका कर को बाबू वहाँ मेहरुद्दी सेक्रेटरी साहब है मस्जिद को, वो भी बोला कि तुम नहीं बोलोगी तो तुमको यहीं से अथी रफा दफा करेंगे, नहीं तो तुमको यहाँ बोलना होगा, हम जे FIR लिखेंगे वो करेंगे। कल के बाबू डरा धमका को बच्चा 15 साल को 19 साल उसको कर को बच्चा डर से उसको बताने लगे, ऐसे किया नहीं किया, झूठ बोला कर को FIR वो लिखा है। हम FIR को कैसे मांगे नहीं बाबू, हमको जब बेटी नहीं मिला है अभी तक में, तो हमको धमकी देता है वो लड़का। आज सवेरे जब देखें उधर से आए, हम कहते हैं कि बाबू हमारा बेटी वो बोल रही है हमसे, तुमको बोलेगी तो तुमको गला काट को फेंक देंगे। वो सारिफ ने बोला। तो ठीक है बाबू, हम सारिफ ने बोला तो हम वहाँ से नहीं मुँह लगाए बाबू, हम चल दिए कि हम अकेला हैं, हमको कोई नहीं है। तो कानून कार्रवाई पर हम गए हैं,
तो हमको कोर्ट न बाबू आदेश देगा, जैसे करेगा तो वैसे हम मानेंगे। क्या नाम है? समीना खातून, पति मोहम्मद ऐनुल। में जो है लड़की को हम सब तो नहीं जानते हैं पूरे परिवार। और मैंने जिला परिषद के यहाँ आना लड़का लड़की को उसने इस एक रिश्ता से अथी किया है, पंचायत करने के लिए बाद आया है यहाँ थाना में यहाँ अथी कर को बड़ा बाबू से मिल कर को गया है इंजोरी से आन कर को लड़की को। क्या ये लड़का लड़की पहले आपस में प्रेम कर? नहीं सर, नहीं। ये लड़का सीधे उठा के? हाँ, सीधे उठा कर लिया है और ले जाके कहीं रख लिया? हाँ, रख लिया। वो 8 दिन तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं। अचानक वो पंचायती में लगा? हाँ। और पंचायती में क्या फैसला हुआ? कोई फैसला नहीं। पंचायती हुआ क्या? वो क्राम कोई नहीं हुआ। यहाँ का को हमको नहीं बुलाया, को परिवार को नहीं, वो अपने मन से जिला परिषद कर को इंजोरी माना, इंजोरी कर को यहाँ जेल में बेटी को धर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं यही कि जो कोर्ट ने कहेगा वही मानेंगे। क्या नाम? सहना खातून। नहीं किया, ये क्या हुआ? यही घटना हुआ है। हमारा भगनी को ये सब ले गया है मुंह में कपड़ा डाल के। हम सबको कोई मालूम जब उसी 23 तारीख से हुआ है घटना। जब कह रहे थे खोज दे कहीं नहीं मालूम हुआ। जब ये सब रखा था ऋषि देव कहाँ पीछे पड़ता है 54 नदी, 1-2 किलोमीटर पड़ता है। 3 दिन मारा का मांस उठा कर फिर ले गया है समीम के पास, उसका फूफा है अपना। क्या वो लड़का शादी करना चाहता है? वो क्या करना चाहता है हम सबको मालूम नहीं। वो लड़का शादी करना चाहता है, उसका शादीशुदा है। पहले से शादी? हाँ, उसका एक भी बच्चा है उसका लड़का को। आपकी भांजी की नाबालिग? है नाबालिग हमारा भांजी है। कैसे शादी? कैसे होगा? वही तो सर तो पंचायती में जब आया तो वहाँ क्या हुआ? पंचायती में हम सबको मालूम है ना सर। हम सब वहाँ खबरें नहीं किया, हम सब कैसे जान? हम सबको मालूम रहेगा सर तभी न जाएंगे, नहीं मालूम रहेगा तो कैसे जाए? वहाँ से सीधे डायरेक्ट थाना पहुँचा दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम सबको इंसाफ चाहते हैं सर। हाँ, इंसाफ चाहिए सर। गरीब को क्या होता है? इंसाफ है ना। गरीब कमाते हैं खाते हैं, जो पैसा वाला है तो वो पैसे वाला न करते हैं सर। ठेकेदारी हम सबको सुनवाई नहीं लेता। गरीब को कौन सुनता है सर? गरीब को जो रहेगा वही सुनेगा सर। क्या नाम है? मोहम्मद आशिक। बच्ची कौन है? भांजी है। जो आप बच्ची को उठा के ले गया था, ये कैसा लड़का है? ये सबसे खतरनाक आदमी है सर। ये घर में नहीं छोड़ा है। वो कहता है कि किसी घर में गरीब आदमी एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे, सबका घर में हम ऐसे कारखाना करेंगे। बस ये इसने कहानी है, गरीब आदमी को नहीं छोड़ रहा है। ये कहानी 4-5 घर में भी कर दिया और फिर ये भी कर दिया है। 4-5 केस किया, कभी कुछ पर कोई कार्रवाई? कोई ने कारण कर रहा है, उसी का जेब में है। कहता है कि हमारा सब चीज़ जेबे में है, थाना पुलिस क्या कर लेगा? सब जेल हमारा जेब में है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। इसमें कौन कौन और लोग हैं जो उसको सहयोग कर रहा है? ये फिरोज है फौजी, वो कर रहा है, वो दौड़ रहा है, वो पैसा भी छीट रहा है जाना। हाँ, 10 भी केस चलेगा फिर भी चलेगा, ये बोल रहा है सर। इसमें गरीब आदमी क्या कर सकता है? इसमें जो सोचना है सोचिए, अपना कर दीजिए, जो कोशिश करना है। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। कौन है बच्ची आपका? हमारा भतीजी है। ये जो ऐनुल की लड़की का आरोप आपके ऊपर लगा है, क्या आपके बेटे के ऊपर? हाँ, बेटे के ऊपर। हाँ, क्या मामला है? वो 1-2 दिन के लिए भागा था। प्रेम प्रसंग था? हाँ, परे प्रसन्न था। तो आप लोग को उसको जो है उसके परिवार जो FIR किया आप लोगों पे? हाँ। क्या फैसला हुआ? क्या हुआ? फैसला ये हुआ था, क्या घटना हुआ पूरा बताइए। जिला परिषद साहब और मुखिया जी बोले थे कि भागा है उसको बुलाइए, उनके बाद पंचायत होगा, पंचायत के लेवल में हाँ बातचीत सब हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है। तो 23 तारीख को भागा था, क्या तारीख को मिला हो? ऐसे बृहस्पति था उस दिन। उसके बाद क्या हुआ जब वो लड़का आया तो क्या फैसला हुआ? लड़का आया तो दोनों पक्ष में लिखा पढ़ी हुआ है एक कागज़ पर। हाँ, और उसके बाद केस वो लोग जो किया था हाँ वही
वो जो कह रहा है कि आपका लड़का जो लेके भागा उसकी बेटी को, हाँ। तो आप लोग जब कहने के लिए उसकी पत्नी आपके यहाँ गई तो आप लोग धमकी नहीं, वो सब बताया गलत है। वो लोग नहीं आया हमको कहने के लिए। कि आपका लड़का उसका लड़की से प्रेम भी करता था क्या? हाँ, करता था। अब छुपा रुस्तम में तो जब भागा तो आप लोग खोजे उसको, क्या दिन खोजे? 3 दिन तक खोजे, तब पता चला, तब उसको लाए। 7 दिन तक वो लेके गायब रहा। नहीं, 7 दिन नहीं हुआ है। जो फैसला हुआ उस फैसला पे आप लोग काबिज हाँ, हैं? काम वो फैसला मानने के लिए हाँ, तैयार मानने के लिए तैयार लेकिन हैं। अभी तो लड़की बयान दिया है कि हमको जबरदस्ती उठा के लेके गया और नहीं, सब गलत है, ये सब गलत है। गलत है। हाँ, ये सब आरोप निराधार है। नहीं, तो आपका लड़का जिसको लेके 7 दिन गायब रहा तो उनके साथ दुष्कर्म हुआ, वो तो पुष्टि कर रहा है। ये ऊपर वाला जाने। प्रेम प्रसंग में अगर कुछ हो गया होगा तो हम लोग को क्या पता। हाँ, आप क्या चाहते हैं? हम तो मिलजुल चाहते हैं। मिलजुल के रहे हैं हाँ, और वो लड़की को अपनाए हाँ, उम्र होने के हाँ, बाद हाँ, सामाजिक स्तर पे क्या हाँ, उसको अपना लेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद जैनुल, घर कहाँ? रहुआ कमरटोला, वार्ड नंबर 15। वो जो पंचायत हुआ था उसमें वो जो परिषद साहब और मुखिया जी मिलके किए थे, उसमें वो लड़की वाले को बुलाया गया था या नहीं? बुलाया गया था, लेकिन वो लोग नहीं आए थे। वो लोग आरोप लगाए कि हमको कहा ही नहीं गया। हाँ, लेकिन उसका लड़का को बोला था। आया था, हाँ, उनका लड़का को बोला था कि तुम उपस्थित रहना। हमको भी बोला था, उनको भी बोला था। वो नहीं हुआ। नहीं, वो नहीं आए तो थे। जो आरोप लगाया जा रहा है जनप्रतिनिधि पे वो भी गलत है। हाँ, हाँ, गलत है। ठीक। एक लड़की को लेकर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है, जो जिसमें कहा जा रहा है कि आपके द्वारा पंचायती किया, जिसमें कि वो लड़की पक्ष को नहीं बुलाया गया। नहीं, लड़की के पक्ष के कहने पर ही दोनों को बुलाया गया था। सबसे पहले लड़की के फादर आए, फिर उनका बड़ा भाई आया, फिर इन लोगों को ताकीद किए कि लड़की खोजो, चाहे जैसे भी खोजो। हमने भी काफ़ी प्रयास किया, लड़की रिकवरी भी हुई। उसके भाई ने समय दिया कि कल 11 बजे हमने भी अपना सारा काम छोड़ के अपने कार्यालय पहुँचे। हम दोनों पक्ष आओ, बात करके अपनी कानूनी कार्रवाई जो होगी उसके लिए हम थाना अध्यक्ष से बात करेंगे। ठीक वैसा हुआ भी। जो मामला है ये प्रेम प्रसंग है या अपहरण और नहीं, इसे प्रेम प्रसंग है। कहीं कोई इसमें किडनैपिंग वगैरह का कोई मामला नहीं है। प्रेम प्रसंग है, तकरीबन 3 सालों से चल रहा था। जैसे जो लड़की का पिता है उनका आरोप है कि ये जो जैनुल है, जिनका लड़का उनका लड़की को लेके गया था, वो जब वो लोग परिवार गए उनके यहाँ तो उनको भी उनके साथ मारपीट और धमकी दिया और साथ में बात इस साल अच्छी हम पता लगाया है, बिल्कुल गलत बात है। वो किसी के बहकावे में कह सकता है। ऐसे जैनुल भी बहुत शरीफ लोग हैं और गरीब तबका का आदमी है, मजदूरी करता है बेचारा। उसका बेटा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा काज करता है। भले अभी बोल दिया होगा किसी के कहने पर, 1-2 आदमी तो हर समाज में रहता है ना, तो वो अपने क्या करते हैं कि थोड़ा सा उगाही कुछ इधर उधर से करने के लिए चाहिए। रोजी रोटी तो सबका रास्ता लगा हुआ है ना समाज में। लेकिन पंचायत में क्या फैसला हुआ? पंचायत में फैसला हुआ कि सबसे बड़ी बात कि जो FIR हुआ है उसमें है कि लड़की नाबालिग है। तो भाई जब तक लड़की का एज नहीं होता है तब तक तो शादी ब्याह के बारे में कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि कानूनी अपराध है। उसके लिए कि दोनों लड़का लड़की को अपने अपने गार्जियन अपने अपने अंदर में रखे, और जैसे ही एज पूरा होगा फिर शादी करा दिया जाएगा। शादी का पूरा खर्च जो है लड़का वाले को देना था, ये हो चुका था। हाँ, बात स्टाम्प पर लिखा पढ़ी सब करके फिर थाना अध्यक्ष को हमने सूचना दिया और मैं अपने से जाके लड़की को बड़ाओं को दिया कि भाई बाकी का जो प्रक्रिया वो आप कर दीजिए। बस यही मामला। किसी तरह का अनियमितता नहीं है? कहीं नहीं, कोई अनियमितता नहीं है। जनप्रतिनिधि पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप क्या है? जनप्रतिनिधि पर आरोप लगना तो आम बात है आजकल। न कुछ मिलता तो जनप्रतिनिधि जिंदाबाद मुर्दाबाद होते रहता है, उसको क्या कीजिएगा। और वो भी मेरा ही समाज का आदमी है रे भाई, हमारा ही आदमी है। अब उतना तो बेचारा नहीं करेगा तो कैसे जिएगा। उतना तो स्वतंत्र है वो लोग। आरोप प्रत्यारोप का दौर तक चलता रहे। वो चलता रहेगा, लेकिन बेबुनियाद है। क्या परिचय? मेरा नाम रईसुल आजम, जिला पार्षद के नगर पूर्णिया क्षेत्र से क्या सत्रह।